थैंक यू थैंक यू मैम। All are into it, and sir की हम बात करें, sir की पूरी जर्नी फिटनेस में ही रही। So tell us something, what's the best part of this book, and when you got to know about the Type 4 fitness machine, what was there in your mind? See, fitness is obviously something that has been very close to me। मैं जब से छोटा था और अब तक फिटनेस जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है। और बिना फिटनेस के बंदे का जीना बेकार है, मुझे लगता है कि कोई भी हो। और इनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है, किरण जी की। और जो मुश्किलों से ये गुजरी हैं, थायराइड, डायबिटीज़ एंड यू नेम द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गॉन थ्रू वेट प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। इस तरीके की बॉडी लिफ्टिंग में अपने आप को इस तरीके की बॉडी बनाना और एक बाकियों के लिए मार्गदर्शन बनना बहुत बड़ी बात है। मेरा सल्यूट है इनके जज्बे किरण जी को। और मैं ज़रूर किरण जी आपका ज़रूर सुन तो रही हूँ इस मीडिया के जरिए। आपको मैं आऊँगा कुछ मिलने, हैदराबाद ही आपके जरिए आऊँगा। किरण जी को देख के काफ़ी लोगों ने वुमेन फिटनेस को अपने आप में उतार लिया, तो हर लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज देना है फिटनेस को लेकर? आई मीन फिटनेस इज़ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर एनी जेंडर। आई मीन कोई भी जेंडर जो है उसके लिए फिटनेस इतना इम्पॉर्टेंट है। आप समझते हो किसी मर्द के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रखती है। फिटनेस जो है वो चाहे लेडी घर पे काम करती हो या नहीं भी काम करती हो या कोई हाउस वाइफ भी हो, तो मुझे लगता है कि फिटनेस एक ऐसा नियम होना चाहिए। लेकिन खाना हमारा नियम है, हर दिन खाना खाना फिटनेस के लिए 1 घंटा कोई भी निकालना तो आपकी बॉडी के लिए बहुत सर फिटनेस इट्स अबाउट जिम और डाइट और मोर देन दिस। तो जो मेरी फिटनेस के बारे में समझ ये है कि lot of people says कि bodies are made in the gym, but I believe your bodies are made in the kitchen. What you eat, your body reflects that। जो आपकी बॉडी है उसके आधारित अगर आप खाना खाते हो और सही समय पर खाते हो और आपकी रिकवरी जो है वो अगर आप सही समय पर सोते हो उठते हो, बहुत कुछ उसमें आई बिलीव बॉडीज आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम। जिम इज़ 25%, रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर इज़ 25-30%, और बाकी जो है कम्स आउट योर डाइट। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छी बॉडी बनाने की या फिट रहने की, तो तब तक नहीं हो पाएगी अगर आप अच्छी डाइट प्लान के साथ नहीं जाते हो। और आपका जो विल पावर है कि मैंने ये चीज़ें खानी है नहीं खानी है, वो आपको पता होना चाहिए। वो उसका टेस्ट होता है बहुत बड़ा। और जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली जीत के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर नहीं गया वो बन गया। विराट कोहली की मैं थोड़ी सी बात करूँगा तो विराट कोहली ने ये इंडियन क्रिकेट की जो काया गलत वो बना, इसलिए क्योंकि उसने बॉडी जिस तरीके की बनाई अब लगते हैं स्पोर्ट्स वाले जो है वाकई स्पोर्ट्स वालों की तरह नजर आते हैं। तो आई बिलीव ये जो है ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है। इफ यू नो एट दिस एज you can do it, I'm sure all of us can follow her। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किरण जी के बारे में इतनी सारी अचीवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों का जिक्र इन बुक में किया गया है, प्लीज़ इस बारे में बताइए। So I met Kiran ji, she was playing a DJ in a club and then happened to meet her and जब मुझे पता चला उनके बारे में, तो इससे पहले भी मैं कई बायोटिक्स पे काम करता हूँ, बट इसकी गोइंग अगेंस्ट हर फैमिली की जो विशेज़ थे, अपने आप को ये मुकाम पे लेके आना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देयर वाज अ टाइम मैं एक हाउस वाइफ मतलब घर पे थी, तो मैं तो देख रहा सर कि मैंने अपना बॉडी बनाना है, मैंने अपना वापस फिटनेस लेकर आना है, स्पेशली बच्चों के बाद वो विल पावर चाहिए। और ये विल पावर के बगैर नहीं हो सकता। शी मस्ट बी सो डिटर्मिन्ड कि मैंने ये करके दिखाना। And that is the best part about her कि I was very inspired and इनका सुन के अभी people have thought कि आप कैसे ये लेके आते हो आगे। लेकिन ऐसे कई औरतें हैं कि हम उनकी लाइफ जानते भी
क्या struggles really है, and people like him, you know, who write about these inspirational people, ये बहुत ज़रूरी है. I'm glad we got to know about किरण जी and उनकी struggles, उनका अभी क्या जीवन ज़िंदगी आप represent करना है और जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है. गीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाबी में बड़ा मुश्किल हो जाता है खाने से रोकना, क्योंकि उनकी और खाने की अलग प्रेम कहानी होती है. तो आप पाजी को कैसे रोकते हैं, उनको कैसे समझाती हैं? पाजी की बॉडी देखते हैं पाजी खाते हैं कुछ नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी सच बताएं, हम जी सब जानते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड बहुत खाने पीने के लिए बहुत परहेज नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा एक ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ हम बहुत परहेज रखते हैं. हमारा क्या क्या खाते हैं, यू नो, कितना खाना है. बच्चे के ऊपर भी, बच्चे मेरे बिल्कुल कम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यू नो, एंड नॉर्मल दूध नहीं पीना. मतलब इट्स एवरीथिंग यू हैव टू बी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड. एंड आई एम सो ग्लैड जैसे सिद्धू पाजी भी है जो आज बता रहे हैं दुनिया को कि हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम इवन गेटिंग कैंसर. यू नो, ये सब डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है. यू नो, कितने ज़रूरी चीज़ें आज वहाँ हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए. सो आई फील कि इवन विद बच्ची आफ्टर स्पेशली रिटायरिंग के उनका जो मेटाबॉलिक रेट है शायद थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि नहीं देखा जाता कि आप कितने हेल्थी हो. बाकी कितना बंदा एक हेल्थी है वो अंदर से पता चलता है. शुगर लेवल, BP लेवल, थायराइड लेवल, these are all very important facts we should be aware. पर डॉक्टर ने इस बात को नकारा है कि ये जो बात हो रही है इसको कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है. We don't really want to get into what all has happened there. जो उनका एक चीज़ जो शेरी पाक की वाइफ के लिए जो चीज़ काम करी वो डाइट काम करी, उनका कहना ये है. ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आवर सेल्फ little more aware with things what we eat, what we put in our body. We must ask ourselves, is this good for my body? हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं. नहीं, हर कोई मीठा सबको अच्छा लगता है. मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि मीठा जितना हम खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत है नहीं, बॉडी को शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं. तो कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को आज नहीं तो कल वो नुकसान करती है. आई एम नॉट सेइंग कि मीठा ही नुकसान करता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं. सो एक डाइट चार्ट ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए जो आपकी बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो हेल्दी रहे. तो वही वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंक्लूडिंग जो मेडिकल करता है काम वो अपना काम करता है, लेकिन डाइट अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करती है, क्योंकि आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट. सो कीप इट सिंपल कि जो खाएंगे उसी तरीके की बॉडी जो है हमारी पेश आएगी. अगर ज़्यादा तला खाना खाएंगे, बार बार उसी तले खाने में से हम चीज़ें खाते जाएंगे, सीखते हैं, तो फिर नुकसान ही होगा. तो इसलिए मेरे लिहाज से जो मेरा उनके लिए यही सोच है कि जो वो कहना चाह रहे थे वो यही है, ईट राइट, और साथ ही जो स्लीप राइट सबसे इम्पोर्टेंट. वी डोंट स्लीप राइट, वी समहाउ फील कि नहीं इट्स नॉट दैट बिग फैक्टर कि स्लीप तो हो ही जाएगी 2 घंटा, चलो कहीं सो जाएंगे, फ्लाइट में जा रहे हैं वहाँ सो जाएंगे, बट वो सही स्लीप नहीं है. 6-7 घंटे की अच्छी नींद जो है वो आपकी बॉडी को ज़रूरत है. वो किसी भी तरीके से किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो बॉडी को आपकी रिकवरी है वो उसी पीरियड पे आएगी जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स सो रही है. दीपक सर, एक सवाल आपसे है. Get into the picture of whether they have this or that problem. Is there the drama we can solve from it? पहले क्रिकेट की बात करें तो इंडिया का क्रिकेट में महोत्सव कह लो IPL शुरू होने वाला है. ऑप्शन ऑलरेडी हो चुके हैं. सबसे नई ऋषभ पंत काफ़ी अच्छा कमबैक हुआ है, 27 करोड़ की बिकी है. तो आपने क्या ऋषभ पंत का कैसा क्रिकेट उसकी जर्नी आपने देखी होगी? उसकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. तो वो उनके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए जिस तरीके से उनकी कमबैक हुई है. जो उनके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद जब मैं उनको मिला था तो उसके हौसले बड़े बुलंद थे. बट यार कम बैक वेरी स्लो. हालांकि पूरी टांग फ्रैक्चर थी, सब कुछ दिख रहा था, तो उसके बावजूद जो हौसला था ना वो बुलंद है. हौसला नहीं कभी छोड़ना. वो जो उन्होंने करके दिखाया है, वापसी करी है, और आखिरी तो लगा ही नहीं कि गेम से कहीं दूर गए हैं. तो सो इम्पॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव. विल पावर ऐसी हो तो कुछ भी पॉसिबल है.
it's good to see him getting that prize as well, becoming the highest paid cricketer ever in the IPL. And I'm so happy that Indian cricketers are making so much of money, and they deserve it very rightly. गीता जी आपका क्या 2020 क्या शेयर विद अस समथिंग वाज